होंगे लास्ट लेक्चर पे इनका ग्राफ याद है, ग्राफ डोमेन रेंज सब कुछ सीखा था। चलिए इन्हीं पर बेस्ड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू ऑफ कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5। देन दूसरा क्वेश्चन आपका है कॉस ब्रैकेट में कॉट इनवर्स 1/3। कहां पर बेटा? अच्छा ये -1 है यहाँ पर, ये -1 से छोटा और 1 से बड़ा है। लिख लो बेटा, नहीं प्राइवेट, हाँ रिकॉर्ड कर दीजिए, देना नहीं ना बच्चों। हाँ ठीक। हेलो हेलो। चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखो बेटा, इस वाले क्वेश्चन को देखें बहुत ध्यान से, अच्छे से समझो। बाहर कौन है बेटा? तो अंदर किसको होना चाहिए? कॉस इनवर्स को, जिससे कि ये आपस में दोनों क्या बन जाए? दुश्मन, और कैंसिल वैंसिल हो जाए। तो यार इसमें हम लोग एक ट्रेंगल का यूज कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल का। साइन इनवर्स के अंदर, या इसको इसको सिंगल इसको ट्रीट कर लेते हैं। साइन इनवर्स के अंदर एक्चुअल में ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ऐसा होना चाहिए। तो यार इसमें परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 3, और हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? 5। तो बेस कितना बचेगा? 4। अब मेरी बात समझना, बाहर कौन है? कॉस, तो अंदर किसको होना पड़ेगा? कॉस इनवर्स। तो कॉस इनवर्स के हिसाब से क्या होना चाहिए? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसमें क्या होना हो जाएगा? 4/5। अच्छा एक चीज दो बेटा, बाहर कौन? कॉस, अंदर कौन? कॉस इनवर्स। लेकिन ये दुश्मन कब होंगे? जब ये वाली क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में, कैंसिल वैंसिल हो गया, क्या बचा? 4/5। लिख लो भाई स्पीड में। तो जब भी अंदर मींस आईटीएफ में चेंज कर सकते हो, साइन इनवर्स से किस में जा सकते हो? कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स बाय यूजिंग ट्रायंगल, ठीक है। चलिए इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। आपको वैल्यू बतानी है कॉस ऑफ कॉट इनवर्स 1/3। आई थिंक इसको कर सकते हो आप लोग, इसमें ट्रायंगल बना लीजिए जिसका ये हो जाए। इसके बाद करोगे कॉस 3 × साइन इनवर्स 1/4। चलिए इस वाले को देख लेते हैं भाई। इसमें यदि हम लोग ट्रायंगल बनाए तो कॉट इनवर्स के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस कितना हो गया? 1, परपेंडिकुलर कितना? 3। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा? √10। चलिए इसमें हम लोग लिख लें कॉस, अंदर बनाना कॉस इनवर्स, जिससे कि आपस में दुश्मनी हो जाए। कॉस इनवर्स का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/√10। क्या ये आपस में दुश्मन होंगे? हाँ, ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में मींस कितना आया? 1/√10। ये वाला क्वेश्चन करिए अभी। चलिए इसको सॉल्व करिएगा। ये वाला क्वेश्चन किससे किससे हो गया? एक बच्चे से, और कोई?
चलिए मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अच्छा यार, बाहर कौन है तो अंदर क्या होना चाहिए, कॉस इनवर्स। लेकिन इसमें एक लफड़ा किसका है, 3 का। क्या हम लोग इसमें ऐसे सोच सकते हैं कॉस 3 इसको थीटा मान ले, इस पूरे को थीटा, कॉस 3 थीटा। क्या कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आता है, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा। थीटा की जगह कौन है, साइन इनवर्स 1/4। 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, थीटा की जगह साइन इनवर्स 1/4। ये बात समझ में आ गई। अरे सिंपल सा है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट लगाएंगे। अब इसमें साइन इनवर्स वाले को कॉस इनवर्स में चेंज कर दें, तो साइन इनवर्स वाले को कॉस इनवर्स में चेंज करना है। साइन इनवर्स में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना आएगा, कितना आ जाएगा, √15। तो अभी चेंज कर लेते हैं इसको, तो ये लिखा 4, लिखा कॉस, अंदर लिखा कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स के अंदर बेस अपॉन हाइपोटेनियस √15/4, और इस वाले का पूरे का क्या है, होल क्यूब। अरे कॉस थीटा को कॉस क्यूब थीटा को कॉस थीटा का क्यूब लिख सकते हैं। अभी यहां पर देखें तो माइनस का 3 कॉस, अंदर बनाना है कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स का मतलब √15/4। अभी कैंसिल वैंसिल हो जाएगा, अब तो आसान हो गया, कॉस से कॉस इनवर्स चला गया, तो ये बचा आपका 4 और बचा √15/4 का होल क्यूब माइनस का 3, इस जगह पर कॉस से कॉस इनवर्स चला गया, √15/4, √15/4 ये आ जाएगा। लिख लो भाई, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका ये आंसर निकल के आ जाएगा। लिख लीजिए स्पीड में, जितना भी आ जाए सिंप्लीफाई कर लो। इस वाले क्वेश्चन को करो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। बातें नहीं बेटा, गर्ल्स बातें नहीं। इस वाले में क्या कर सकते हो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो। साइन लिखा फिर 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा ले। अच्छा साइन 2 थीटा को साइन कॉस में लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे 2 साइन, थीटा की जगह क्या है, साइन इनवर्स 3/5 इंटू कॉस, थीटा की जगह कितना है, साइन इनवर्स 3/5। मैंने माना साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो इसमें साइन से साइन इनवर्स चला जाएगा, तो ये बचेगा 6/5। अच्छा यहां पर हम लोग चेंज कर सकते हैं, कॉस बाहर है तो अंदर कॉस इनवर्स बना ले, कॉस इनवर्स के अंदर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये आपका कॉस इनवर्स से कॉस चला जाएगा, 6/5 इंटू 4/5, ये आपका आंसर आ जाएगा। स्पीड में लिख लें, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। वैल्यू फाइंड करनी है, बातें नहीं बेटा, कॉस ब्रैकेट में साइन इनवर्स 4/5 माइनस का कॉस इनवर्स 4/5, इसको सॉल्व करना है। टू 4 6 में आपका कैलकुलस में कल एरिया बाउंडेड कर्व स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन मेंस में 100% आएगा एरिया बाउंडेड कर्व से,
और एक डिफरेंशियल इक्वेशन से आएगा। दोनों चैप्टर बहुत आसान स्कोरिंग है, ठीक है, दोनों चैप्टर्स आसान भी हैं और स्कोरिंग भी हैं। छोटे छोटे चैप्टर हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। एरिया बाउंडेड कर्व मींस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है, आप इजीली इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस ये भी फ्री के होंगे एक तरीके से, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसमें मेंस में वो मिक्सिंग भी नहीं करते हैं, ये ऐसा नहीं कि उसमें मिक्स कर दें, वो मिक्सिंग भी उनकी नहीं होती है। सिंपल सा एरिया का क्वेश्चन होगा एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए इसको कर ले भाई। अच्छा इसमें इसको क्या मानोगे, इसको ए मान लीजिए और इस वाले को बी। अब ऐसा मत करना कि कॉस इसको दे दो कॉस इसको दे दो, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। अरे ये कॉस अंदर नहीं जाता, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, बी की जगह ये लिखा है कॉस इनवर्स 4/5, फिर प्लस लगेगा साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। क्या अभी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई करके अभी आंसर निकाल सकते हो। इसमें ये 4/5 है, क्या लिख दोगे कॉस इनवर्स 3/5, तो ये बचेगा कितना 3/5, ये तो आपको 4/5 आ जाएगा सीधे सीधे, बीच में फिर प्लस लग गया, ये कैंसिल वैंसिल होके 4/5, ये कैंसिल करना है तो साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 3/5, ये आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन है इसी तरीके का, आपको वैल्यू फाइंड करनी है 10 ब्रैकेट के अंदर 2 कॉट इनवर्स 5 माइनस का π/4, माइनस का π/4, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लिख लो भाई स्पीड में, आई थिंक कर सकते हो इसको। इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 24/25, लिख लीजिए भाई स्पीड में। चलिए इस वाले में देखो, इस वाले को ए मान लीजिए, इस वाले को ए मानिए और इस वाले को बी मान लीजिए, तो फॉर्मूला बनेगा tan a माइनस बी का, tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा tan a माइनस का tan b, tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a tan b। अच्छा tan π/4 की वैल्यू पता है क्या आपको, tan 45, ये तो 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अभी स्पीड में देखो बेटा, इधर tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा लो, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और माइनस का 1 हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस, अच्छा ये 1 माइनस, ठीक है, ये आ जाएगा 1 प्लस 2 tan थीटा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस
टेन स्क्वायर थीटा लिख लो भाई स्पीड में, इंटू वन, स्पीड में लिखो भाई, सॉल्व कर लीजिए। इस वाली क्वांटिटी को जहां पर टेन इंटू कॉट इनवर्स 5 लिखा है, तो कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में और रेसिप्रोकल कर दीजिए 1/5, ये कैंसिल वैंसिल होकर के 1/5 मींस जहां पर भी टेन कॉट इनवर्स 1/5 है, ये 1/5 हो जाएगा। सॉरी, ये कॉट इनवर्स 5 है, तो लिख लीजिए वैल्यू 2 इंटू 1/5 अपॉन में 1 माइनस 1/5 का स्क्वायर 1/25 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस हो जाएगा 2 इंटू 1/5 अपॉन में 1 माइनस 1/25, ये आंसर आ जाएगा। लिख गया सभी का? सॉल्व कर लीजिए इसको स्पीड में। -7/17, इसकी वैल्यू आएगी -7/17, माइनस का 7/17। आप लोग सिंप्लीफाई कर लें, सॉल्व कर लीजिए। बेटा ये 10 का है, 10 वाले में तो कुछ भी आउटपुट आ सकता है ना, कोई भी रियल नंबर आंसर आ सकता है, जरूरी नहीं -1 से 1 के बीच में हो। आगे बढ़े। चलिए, ये प्रॉपर्टी आपके सामने है और ये प्रॉपर्टी हर बच्चे को पहले से आती होगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है? π/2, π/2 होता है। सिमिलरली टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स π/2। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो। ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मींस कोई भी x हो। ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड होगा? रियल नंबर से नहीं, यहां ओपन लगेगा, ये ओपन रहेगा इस जगह पर। अरे भाई, डोमेन में तो -1 1 हो सकता है ना, ठीक है, लिख लो भाई स्पीड में। तो ये रिजल्ट कब वैलिड होंगे भाई? साइन इनवर्स में x क्या होना चाहिए? -1 से 1 के बीच में। टेन इनवर्स में तो कुछ भी हो सकता है, और सेक इनवर्स में -1 से छोटा या -1 और 1 या 1 से बड़ा, यही इनपुट कर पाते हैं। तो उनकी डोमेन के हिसाब से इनपुट होगा। तो ये प्रॉपर्टीज सभी लोग लिख लें, बातें नहीं बेटा आपस में। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स, इनका सम π/2। टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स, इनका सम π/2। सेक इनवर्स प्लस कॉसेक इनवर्स, इनका भी सम π/2 होगा। चलिए, इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू π/2। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू बतानी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। जिससे भी ये इक्वेशन सॉल्व हो जाए, वो दूसरी इक्वेशन सॉल्व करेगा। टेन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस का कॉट इनवर्स x, कॉट इनवर्स x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5 π² 5 π² 8।
चलिए इस वाले में थोड़ा सा हिंट देते हैं। इस साइड ये क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। अब मेरी बात समझना बहुत ध्यान से। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इसमें कितने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, दो, साइन इनवर्स भी है और कॉस इनवर्स। तो कोशिश करेंगे सिंगल आईटीएफ बन जाए। तो सिंगल का मतलब जैसे मान लीजिए कॉस इनवर्स को उधर लेके जाएं तो बनेगा पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स। अंदर क्या लिखा है, वन माइनस एक्स। और ये पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स को, पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स। तो दोनों तरफ सेम आईटीएफ बन जाएगा, दोनों तरफ आपका सेम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया। अभी क्या करेंगे, कंपेयर कर लीजिए, उधर भी साइन इनवर्स इधर भी साइन इनवर्स। तो इस साइड इनपुट कितना x है और इस साइड इनपुट कितना, वन माइनस एक्स। तो 2x इक्वल टू वन, मीन्स x इक्वल टू वन बाई टू। अच्छा, क्या ये वन बाई टू इसके डोमेन में है? मेरी बात समझना, एक चीज और, कभी कभी आईटीएफ के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय जो सोल्यूशन आएगा वो रॉन्ग आ जाएगा। तो आपको ये देख लेना क्या ये जो x की वैल्यू आई है इस मेन क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, सेटिस्फाई इन द सेंस क्या उसके डोमेन में है। यदि x की वैल्यू यहां वन बाई टू रखोगे, बिल्कुल साइन इनवर्स के अंदर वन बाई टू जा सकता है। अच्छा, वन माइनस वन बाई टू का मतलब वन बाई टू, तो साइन कॉस इनवर्स के अंदर भी वन बाई टू जा सकता है, मीन्स ये करेक्ट है आपका। लिख लो भाई स्पीड में। नहीं होगा तो वो नेग्लेक्ट कर दोगे, वो सोल्यूशन नहीं होगा। मींस बहुत बार ऐसा होता है कि आईटीएफ की इक्वेशंस में जो अपना रिजल्ट आता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, उनको नेग्लेक्ट करना होता है, ये याद रखना, ये गलती हो सकती है अपने लोगों से। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए स्पीड में। सिंगल वेरिएबल बना लीजिए, सिंगल वेरिएबल बनाओ, सिंगल वेरिएबल इन द सेंस सिंगल आईटीएफ में बनाओ, या तो टेन इनवर्स में या कॉट इनवर्स में, या तो टेन इनवर्स में बना लीजिए या कॉट इनवर्स में। तो एक तो ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स, इसका होल स्क्वायर, इसको कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज कर दो, पाई बाई टू माइनस का टेन इनवर्स एक्स, दैट इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। अभी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, टेन इनवर्स में बनाने की कोशिश करें, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी टेन इनवर्स में। सिंपल सी कैलकुलेशन के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो, टेन इनवर्स एक्स को टी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आपका सिंपल सा इक्वेशन आने लगेगा। ये टी स्क्वायर हो जाएगा पाई बाय टू माइनस टी का होल स्क्वायर। तो बार बार आपको टेन इनवर्स एक्स नहीं लिखना पड़ेगा, जिस जगह पर टेन इनवर्स है वहां पर आप लोग टी मान लीजिए। सिंप्लीफाई करें, पाई में क्वाड्रेटिक बनेगी, मींस पाई क्या, टी के टर्म में क्वाड्रेटिक होगी। किसका किसका क्वाड्रेटिक बन गया, बताओ बेटा क्या बन रहा है, 16 टी स्क्वायर माइनस का 8 पाई टी माइनस का 3 पाई स्क्वायर। सभी लोग सिंप्लीफाई करके देखें क्या ये बन रहा है, बन रहा है। तो अभी इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर होंगे 4t+पाई, 4t माइनस का
3 पाई। आप इसको सिंप्लीफाई करके दो, क्या ये फैक्टर, यदि फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लें। आप यदि फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लीजिए। आप लोग ये फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लीजिए, सेम आएगा रिजल्ट। आ रहा है? अच्छा, इस जगह से t की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का π/4। सही है फैक्टर? पक्का? तो t का मतलब हो गया tan इनवर्स x की वैल्यू माइनस का π/4। इस जगह से tan इनवर्स x की वैल्यू, tan इनवर्स x की वैल्यू 3π/4। अच्छा, इस जगह से x कितना आ जाएगा? x की वैल्यू -1। अच्छा, क्या ये सही लिखी हुई है? tan इनवर्स क्या 3π/4 के इक्वल हो सकता है? अरे क्या tan इनवर्स 3π/4 के इक्वल हो सकता है? अरे tan इनवर्स की औकात किसके बीच में होती है? -π/2 से π/2। क्या उसके बाहर है ये? इट मींस ये आपका इक्वेशन क्या बना है? रॉन्ग, इसका यूज नहीं करना है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब -1 रख के देखो इसमें, tan इनवर्स -1 का मतलब -π/4 का स्क्वायर, π² 16। एसएस में तो आई थिंक सम इतना आ जाएगा। नहीं आ रहा है, यदि सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। आप देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कर रहा है सेटिस्फाई? देख लो भाई, कर रहा है? चलिए, अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझना। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग थोड़ा दूसरी तरीके से डील करेंगे बेटा, बात नहीं आपस में। इसी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा दूसरी तरीके से, आपका लिखा होगा साइन इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी दैट इज इक्वल टू π/2। नहीं कर रहा है तो वो सोल्यूशन नहीं है। तो वही तो कह रहे हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो सोल्यूशन है, नहीं कर रहा है तो वो सोल्यूशन नहीं है, मतलब नो सोल्यूशन। क्वेश्चन का नो सोल्यूशन। आप देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, करके देख लो भाई। मैंने आपको इसीलिए नोट करके बोल दिया कि इस तरीके के क्वेश्चंस में जो अपने सोल्यूशन आएंगे शायद वो अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें। -1 कर रहा है तो -1 कर रहा है तो ठीक है। हाँ, नहीं कर रहा है, आई थिंक -1 वाला कर रहा है। आप लोग कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। कर रहा है ना सेटिस्फाई? हाँ। अच्छा यार, एक चीज ये बताओ बेटा प्लीज, बातें नहीं। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम ऐसा π/2 होता है? इसमें कुछ लफड़ा है? क्या होगा? क्या होगा? ये ए और बी, ये दोनों क्या होने चाहिए? ए और बी आपके क्या होने चाहिए? सेम, तभी ऐसा ये सेटिस्फाई करेगा। अब मेरी बात समझो, वो कई बार आपसे बोलेंगे साइन इनवर्स के अंदर कुछ और। बेटा प्लीज बात नहीं, साइन इनवर्स के अंदर कुछ और होगा, कॉस इनवर्स के अंदर कुछ और होगा, उनका सम π/2 लिखा होगा। इट मींस ये दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, तभी ये π/2 देगा। सिमिलरली हम लोग क्या बोलेंगे? tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स बी दैट इज इक्वल टू π/2 कब होगा?
जब a इक्वल टू बी होगा। सिमिलरली सेक इनवर्स ऑफ a प्लस कॉसेक इनवर्स ऑफ b इक्वल टू पाई बाई 2 कब होगा? जब a इक्वल टू b होगा। बट ये याद रखना a और b कहां बिलोंग करने चाहिए? डोमेन में। कहां बिलोंग करने चाहिए? डोमेन में। सभी तीनों प्रॉपर्टीज में a और b उसके डोमेन में होने चाहिए। मींस सेक इनवर्स के हिसाब से तो -1 से छोटा, -1 या 1 या 1 से बड़ा इनपुट होना चाहिए। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। साइन इनवर्स x प्लस, बेटा प्लीज बातें नहीं, कॉस इनवर्स x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। इसको सॉल्व करना है। क्या हुआ बेटा? सॉल्व करो भाई। आसान सा क्वेश्चन है, वैसे टफ हो जाएगा ये। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद ये देख लेना क्या वो जो x की वैल्यूज हैं उसके डोमेन में है। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का सम क्या दे रखा है? पाई बाय 2। मींस a इक्वल टू क्या हो जाएगा? b। a इक्वल टू b हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा। x की कितनी वैल्यूज आएंगी? 2 वैल्यूज। कौन कौन सी? 1 और पक्का क्या 2 इसको सेटिस्फाई करेगा? क्या 2 इसके डोमेन में होगा? इट मींस 2 तो गलत हो गया, अब बचा 1। 1 इसको तो सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि इसके डोमेन में। अब इसमें 1 रख के देखो, 1 रखने पर कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। हाँ बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। मींस x इक्वल टू 1 आपका सोल्यूशन होगा और 2 उसके सोल्यूशन में नहीं होगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 एंड, बेटा बातें नहीं, एंड सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स y दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2। देन फाइंड x प्लस वाई। देन फाइंड x प्लस वाई। आपको x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। देन फाइंड x प्लस वाई। बातें नहीं बेटा, किसका किसका हो गया? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स y दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस माइनस 2। और कोई बच्चा? चलिए बहुत ध्यान से मेरी बात समझो बेटा। ये आपकी इक्वेशन लिखी हुई है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। इस इक्वेशन से आपको सोल्यूशन क्या मिलेगा? x और y दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल। और ये भी याद रहे कि दो के दोनों किसके बीच में? -1 से 1 के बीच में, या फिर -1 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकते हैं। चलिए दूसरी इक्वेशन हम लोग देखें तो सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स y दैट इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? पाई बाई 2।
इसमें देखें ये तभी पाई बाय 2 बनेंगे जब x और y दोनों क्या होंगे, इक्वल। बट इनमें ये डोमेन क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। आई बात समझ में? अब बीच में क्या लगा इन दोनों के बीच में, एंड। एंड का मतलब इन दोनों का कॉमन आंसर, ऐसा आंसर जो दोनों में हो। देखिए -1 दोनों में है और +1 और कोई वैल्यू है दोनों में, इट मींस x इक्वल टू वाई इक्वल टू या तो 1 होगा या फिर x इक्वल टू वाई इक्वल टू या तो -1 होगा। अरे देखिए x इक्वल टू 1 दोनों में दिख रहा है और -1 भी दोनों में दिख रहा है, और ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा भाई इनके बीच में, किनके बीच में, -1 से 1 के बीच में, और ये चिल्ला के कह रहा भाई -1 और 1 के बाहर। तो एक बाहर बोल रहा है एक अंदर बोल रहा है, इट मींस कॉमन नहीं मिलेगा। केवल कॉमन कौन सी वैल्यूज मिलेंगी, 1 और -1। तो या तो इनकी वैल्यूज 1 होंगी या -1। तो यहां से लिख सकते हैं x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या तो 2 होगी या फिर x प्लस वाई की वैल्यू -2 होगी। साइन इनवर्स, बेटा आपस में बातें नहीं, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 2। क्या इस तरीके का सेम क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले? इधर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर को इधर ही रखो, कॉस इनवर्स को उधर लेके जाओगे तो पाई पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, और अंदर बचेगा 1 माइनस एक्स। कंपेयर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स, एक्स की दो दो वैल्यूज आ जाएंगी, -1 प्लस √5 बाई 2, दूसरी वैल्यू -1 माइनस √5 बाई 2। क्वेश्चन किसका था, साइन इनवर्स का, उसके डोमेन में होना चाहिए। आई थिंक ये वाला तो डोमेन में नहीं है, ये तो डोमेन में नहीं है, ये है पक्का, ये वाला डोमेन में। -1 से 1 के बीच में भी तो होना चाहिए, ये क्वांटिटी -1 से 1 के बीच में नहीं है, उसके बाहर है। अब इतना तो देख पाते होगे कि कौन सा नंबर -1 से बड़ा या छोटा, उसके बाहर या अंदर, इतना तो आता ही होगा। आ गई बात समझ में? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो कि आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले tan इनवर्स वाला रिजल्ट लिख लीजिए, tan इनवर्स वाला रिजल्ट आप लोग लिखिएगा स्पीड में, और ये कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो भी लिख लीजिएगा। आईआईटी जेईई में जब लास्ट ईयर एडवांस में क्वेश्चन आया था तो इन चीजों का यूज बहुत ज्यादा हुआ था, ये जो साइड में लिखे हैं कि कब कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। लास्ट ईयर इनवर्स टिग्नोमेट्री पर बेस्ड एडवांस का क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा आया, बट ये कब, ये फॉर्मूले कौन सा फॉर्मूला कहां पर लगता है वो रिजल्ट याद रखना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 3 फॉर्मूले होते हैं, 12th क्लास में पढ़े होंगे। एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये एनसीईआरटी में था, लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब x और y इन दोनों का प्रोडक्ट किससे छोटा हो, 1 से छोटा। मान लीजिए प्रोडक्ट 1 से बड़ा हो गया तो दो केस बनेंगे, या तो दोनों x और y पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों x और y निगेटिव होंगे। यदि दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्लस पाई कर देना, और दोनों x और y माइनस में हो तो माइनस पाई कर देना। माइनस पाई का मतलब माइनस पाई ऐड हो रहा है एक तरीके से उसमें,
ये 3 रिजल्ट हैं tan इनवर्स के। अब उसमें बस आपको ये देखना होगा कि उनका जो इनपुट है उनका प्रोडक्ट 1 से छोटा या 1 से बड़ा। छोटा आया तो पहला वाला फॉर्मूला, और x और y का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आया तो नीचे के दो। यदि x और y दोनों पॉजिटिव तो सेकंड वाला, x और y दोनों निगेटिव तो थर्ड वाला। ये रिजल्ट याद रखना कि कब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इसी में वो गलती कराते हैं। और लास्ट ईयर यदि एडवांस में क्वेश्चन आया, इट मींस इस बार चांस है मेंस में आने का। लिख गया सभी का? चलिए tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का लिख लीजिए। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये जो प्लस वाला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसमें x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा। बट इस वाले में x और y का प्रोडक्ट -1 से बड़ा या -1 से छोटा। यदि -1 से बड़ा है x और y, मींस इनके इनपुट्स का प्रोडक्ट, इनपुट्स का प्रोडक्ट -1 से बड़ा है तो ये फॉर्मूला लगेगा, और -1 से छोटा है तो इन दोनों में से लगेगा। अब ये डिपेंड करेगा x पॉजिटिव है कि y पॉजिटिव, सॉरी x पॉजिटिव पे। यदि x पॉजिटिव तो प्लस पाई होगा, यदि x निगेटिव है तो माइनस पाई होगा। और x और y अपोजिट साइन के होंगे क्योंकि प्रोडक्ट माइनस में है, माइनस में भी -1 से छोटा है। तो ये तो सीधी सी बात है यार, प्रोडक्ट -1 से छोटा मतलब ये दोनों अपोजिट साइन के होने चाहिए। x पॉजिटिव तो प्लस पाई, x निगेटिव तो माइनस पाई, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग। चले इन्हीं पर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बात है नहीं बेटा? चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करें स्पीड में। tan इनवर्स 1, बेटा प्लीज बात है नहीं, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस का tan इनवर्स 3, इसकी वैल्यू फाइंड करें। अच्छा tan इनवर्स 1 की तो वैल्यू आपको अपने आप आती है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू तो π/4 होती है, बस आपको ऐड इन दोनों को करना है। अब इन दोनों में इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आप देख लो। दोनों tan इनवर्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो ऊपर वाला लगेगा ये। अब इनमें से भी कौन सा लगेगा? x और y का प्रोडक्ट करें, 2 इंटू 3 6, x और y का प्रोडक्ट किससे बड़ा? 1 से बड़ा, 1 से बड़ा और दोनों पॉजिटिव, तो कौन सा वाला लगेगा? सेकेंड वाला। तो सेकेंड वाला फॉर्मूला लगेगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग, π/4 प्लस पाई प्लस का tan इनवर्स के अंदर क्या बचेगा? -1 बनेगा। -1 का मतलब माइनस का π/4, ये -π/4 और ये प्लस π/4 चला गया, कितना बचा? पाई बचा। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1
प्लस टेन इनवर्स 1/2 प्लस का टेन इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जिसका ये सॉल्व हो जाए दूसरा क्वेश्चन करोगे। टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 2 प्लस का टेन इनवर्स 3 अपॉन में कॉट इनवर्स 1 कॉट इनवर्स 2 कॉट इनवर्स 3। चलिए, क्या टेन इनवर्स 1 की वैल्यू आपको आती है? ये π/4 हो जाएगा। अभी इसमें देखें x और y का प्रोडक्ट 1 से छोटा, अब 1 से छोटा होगा तो ये फर्स्ट वाला लगेगा डायरेक्ट। टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इसके अंदर ये क्या बचा? ये कितना बचेगा? 1 1 बचेगा। तो 1 का मतलब कितना आ जाएगा? टेन इनवर्स 1 का मतलब π/4। तो ये कितना आ गया? 5 π/4। तो टेन, आप ये 1 बता रहे हो ना? अच्छा, ये वाला π/4 लिखा हुआ है, ओके ओके, ये π/4 है तो कितना आ जाएगा? π/2। ये आपका π/2 बचेगा। ओके, वो धोखे से लिख गया पाई। चलिए, इस वाले को सॉल्व करो, इस वाले को सॉल्व करिए। देखिए, आईटीएफ में अब जो भी लेक्चर्स हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस में भी पूछे जा सकते हैं। मींस आगे के 2 लेक्चर्स और इम्पोर्टेंट होंगे जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे और जो और छूटे हुए हैं वो करेंगे कॉन्सेप्ट। चलिए, इसको देखें बेटा। अच्छा, ऊपर वाले की वैल्यू आपको पता है क्या? ऊपर वाले की वैल्यू पाई है। अच्छा, नीचे वाले की भी वैल्यू भी तो पता है। ये टेन इनवर्स 1 लिखा है, ये टेन इनवर्स 1/2 और ये टेन इनवर्स 1/3। इसकी वैल्यू कितनी आई? π/2। अरे, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन इनवर्स 1/2 टेन इनवर्स 1/3 ये लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू π/2 मतलब कितना बचा? 2। आपका ये 2 बचा। चलिए, एक और क्वेश्चन देते हैं। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बेटा, बात है नहीं। टेन इनवर्स 3 प्लस का टेन इनवर्स 4, टेन इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स 4 दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बतानी है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताओ आप। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू बताएं।
अच्छा एक चीज दो बेटा, टेन इनवर्स 3 प्लस टेन इनवर्स 4 कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकेंड वाला। तो क्या लिखोगे? पाई प्लस टेन इनवर्स, ऊपर बनेगा 7, नीचे माइनस का 11, और इधर बचा कॉस इनवर्स एक्स। अभी एक्स की वैल्यू निकालनी है और नंबर में आनी चाहिए, एक्स की वैल्यू नंबर्स में आनी चाहिए। अच्छा एक चीज ये बताओ, टेन इनवर्स के अंदर माइनस होगा तो वो बाहर चला जाएगा, तो ये बाहर चला जाएगा। अच्छा ये कॉस इनवर्स उधर जाके कॉस बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स उधर जाएगा, कॉस बन जाएगा, और कॉस के ऊपर मींस कॉस के सब कुछ ये अंदर में चला जाएगा ऐसे, ये ऐसे कुछ ब्रैकेट लगा हुआ है, कॉस इनवर्स उधर गया, कॉस बन गया, और इसके अंदर आया पाई माइनस टेन इनवर्स 7/11। यार कॉस 180 माइनस माइनस में आएगा, तो ये माइनस में वैल्यू दे देगा, माइनस का कॉस अंदर किसके टर्म में बनेगा? टेन इनवर्स के टर्म में। यार इसको तो उड़ाना आता है, इस तरीके का क्वेश्चन किया है आप लोग, लगा लीजिए अंदर कॉस इनवर्स बना लीजिए, कॉस इनवर्स के अंदर कितना आएगा? कितना? 11/रूट के अंदर 170, 170 भाई, हाँ ये बनेगा। खतरनाक बन रहा है भाई, कॉस से कॉस इनवर्स चला गया, माइनस का 11/रूट के अंदर 170। लिख लो भाई, देख लो भाई कैलकुलेट करके, सही है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ड। कॉस इनवर्स 3/5 प्लस का सेक इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2, टेन इनवर्स 1/2, इसको सॉल्व करना है। एक हिंट देते हैं, कॉस इनवर्स को उस साइड लेके चले जाओ, तो इधर केवल एक्स में बचेगा, उधर नंबर्स बन जाएंगे। सॉल्व करिए भाई स्पीड में। इस साइड आपका सेक इनवर्स एक्स बचेगा, और उस साइड आपका टेन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है, और ये कॉस इनवर्स उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, लेकिन इसको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। टेन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 4/3 आ जाएगा। तो सेक इनवर्स, यार एक्स और वाई का प्रोडक्ट करिए, 1/2 और 4/3 कितना बचेगा? इसका मतलब इनका प्रोडक्ट किससे बड़ा? -1 से बड़ा। -1 से बड़ा मींस कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई प्लस इंटू वाई। लिख लो भाई स्पीड में, सेक इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू, इस साइड कुछ बनेगा, सॉल्व करके देखें। बात है नहीं बेटा, माइनस में आएगा, तो दिख रहा है माइनस में आएगा। टेन इनवर्स के अंदर कितना आ रहा है?
माइनस का, अरे माइनस में आ रहा है ये बोलो, माइनस में आ रहा है। अब मेरी बात समझो बेटा, इधर समझो यार, क्या कभी सेक इनवर्स, सुनना बेटा, सेक इनवर्स कभी माइनस में हो सकता है? अरे बोलो भाई, सेक इनवर्स का आउटपुट, अरे बोलो भाई, सेक इनवर्स का आउटपुट कैसा होगा? नॉन निगेटिव होगा। अरे कभी भी सेक इनवर्स कभी भी माइनस में नहीं होगा। अरे इतना तो पता ना, जीरो से शुरू होता है, कहां तक जाता है? पाई तक। ये आंसर देता है, अरे यही तो आउटपुट देता है। जबकि इसका आउटपुट, इस पूरे का आउटपुट देखें कैसा आएगा। क्या ये इक्वेशन कभी आपस में बराबर हो सकती हैं? जब इक्वेशंस नहीं बराबर होंगी मींस नो सॉल्यूशन। चलिए इसकी वैल्यू निकालो भाई। अरे भाई वो इक्वेशन ही बराबर नहीं, एक तरफ प्लस लिखा है, अरे एक तरफ तो माइनस है ही नहीं, और उधर माइनस में आ रहा है आंसर। तो क्या राइट हैंड साइड माइनस में और लेफ्ट हैंड कभी माइनस में हो ही नहीं सकता? क्या ये इक्वेशन ट्रू है? नहीं है, मींस इसके सोल्यूशन नो सोल्यूशन, नंबर ऑफ सोल्यूशन जीरो, जीरो नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। इस वाले की वैल्यू फाइंड करें। आपको थोड़ा सा हिंट देते हैं, इनमें से कोई फॉर्मूला बनना चाहिए, मींस ऊपर बन जाए x प्लस वाई या x माइनस वाई, नीचे बन जाए 1 प्लस एक्स वाई या फिर 1 माइनस एक्स वाई। थोड़ा सा हिंट है आपके लिए, इनमें से कोई फॉर्मूला बनना चाहिए। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका एक बार फैक्टर का जिक्र किया था, एडवांस का क्वेश्चन कहीं एपी या जीपी में लगा रहे थे, वहां पर इसके फैक्टर्स किए थे। क्या किए थे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दूसरा फैक्टर था इसका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अभी समझो बेटा, ऐसा कुछ यूज होने वाला है, बना ले जाओगे। आप देखें तो डिनोमिनेटर में आपको दिख गया होगा टेन इनवर्स के अंदर 1 प्लस करके, ये यहां पर ये 2 होना चाहिए था, सॉरी ये 2 होना चाहिए बेटा, ये 2 लिख लो, तो गलती हो जाएगी, इस जगह 2 लिख लीजिए। 1 प्लस, अब बचेगा कितना? m की पावर 4 प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 बनेगा, और ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बनेगा 2m आना चाहिए, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दे, मींस एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1। इससे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, अभी फैक्टर्स दिखने लगे होंगे। आप वैल्यू निकाल के देखें, सिग्मा टेन इनवर्स, ऊपर लिखा हुआ है एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1, फिर माइनस माइनस करके लिखा हुआ है एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 लिखा हुआ है, और अपॉन में लिखा हुआ है 1 प्लस इनके फैक्टर्स एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इंटू में एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1। ये फैक्टर्स बन गए भाई, इसके फैक्टर्स कर ले जाओगे। अभी इसको ब्रेक कर दीजिए, तो v इक्वल टू सिग्मा टेन इनवर्स, कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? नीचे वाला, टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, तो ये बनेगा टेन इनवर्स x मतलब एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 माइनस का टेन इनवर्स y, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसी चीज को आपको इसको क्या कर देना है? एक्सपेंड। m की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। एक बार 1 रख के देखो, टेन इनवर्स के m की वैल्यू 1 रखोगे, अंदर कितना बनेगा?
3 बनेगा। फिर माइनस में यहां 1 रख के देखो, इसमें 1 रख के देखें, tan इनवर्स 1 बनेगा। एक डब्बे में बंद कर दीजिए। अभी 2 रख के देखो बेटा, 2 रख के देखिए, 2 रखने पर ये कितना बनेगा, 7 बनेगा। -2 रखने पर यहां पर क्या बनेगा, 3 बनेगा। प्लस डैश 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 tan इनवर्स, कहां तक रखोगे वैल्यूज, इनफाइनाइट तक। तो ये एक्चुअल में बनेगा tan इनवर्स। जब इनफाइनाइट रखोगे तो अंदर भी इनफाइनाइट और इधर भी इनफाइनाइट। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना अच्छे से यार, इसका जो फर्स्ट वाला है आगे वाले के सेकंड वाले को कट कर रहा है, और इसका फर्स्ट वाला आगे वाले के सेकंड वाले को, और यहां वाले का फर्स्ट वाला आगे वाले के सेकंड वाले को। अब बचा कितना, बचा ये माइनस का tan इनवर्स 1, मतलब माइनस का π/4। और इस साइड क्या बन रहा है, ये tan इनवर्स फर्जी का लिख गया। इस साइड क्या बचा, tan इनवर्स इनफाइनाइट, मतलब क्या बचा, π/2। तो π/2 से π/4 चला गया, क्या बचा, π/4। ये आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। बातें नहीं बेटा। tan इनवर्स x माइनस वाई, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू π/4। दैट इज इक्वल टू π/4। इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को। बेटा ये जैसे ये एक डब्बा हो गया, ये दूसरा डब्बा, ये लास्ट वाला डब्बा, ठीक है। इस डब्बे का आगे वाला आगे वाले के पीछे वाले को कट कर रहा है, तो यहाँ जो आगे रहा होगा इसके पीछे वाले को, और यहाँ जो आगे रहा होगा इसके पीछे वाले को, ठीक है। अब बचा ये केवल, और ये बचा। अरे सीक्वेंस में कैंसिल होता चला जा रहा है। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू बताओ। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू बताएं। इसमें सीधे सीधे आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स x की जगह x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस वाई, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 अपॉन में 1 माइनस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2, दैट इज इक्वल टू। अच्छा π/4 को क्या tan इनवर्स 1 लिख सकते हो, तो दोनों तरफ से tan इनवर्स चला गया, क्वाड्रेटिक बचेगा। कौन सी क्वाड्रेटिक बनेगी, सिंप्लीफाई करके दो, ये अंदर ये बचा, इस साइड 1 बचा। सॉल्व करके देखें स्पीड में, क्वाड्रेटिक बचेगा। क्या क्वाड्रेटिक आ रहा है उसको सिंप्लीफाई करें। बिल्कुल जब भी हमें कुछ पता ना हो, मेरी बात समझे बेटा, जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अंदर कौन है, वेरिएबल।
तो अभी आप बोलोगे सर इसके तो तीन तीन रिजल्ट है, बट इसमें ये ऊपर वाला क्यों लग रहा है? जब भी कुछ नहीं पता होगा तो हम लोग कौन सा लगाएंगे? सबसे ऊपर वाला। लेकिन बस लास्ट में ये चेक करोगे, क्या चेक करोगे? जो भी अपना एक्स आएगा, ठीक है, जो भी एक्स आएगा इसमें पुट करके देखो यदि इनका प्रोडक्ट 1 से छोटा है या नहीं। आ रही बात समझ में? यहां पर क्वाड्रेटिक बन रही है, क्या बन रहा है? नहीं, क्वाड्रेटिक क्या बन रही है? 2x² बस इक्वल टू 0। तो इस जगह से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +-1/√2। आई थिंक ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में था ये। स्पीड में लिखो भाई। बातें नहीं बेटा, एक ये फॉर्मूला है आपका। मान लीजिए 3 tan इनवर्स है, आपस में ऐड कर दिए जाएं। कितने tan इनवर्स? 3। tan इनवर्स x प्लस tan, बेटा प्लीज बातें नहीं, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, क्या बचेगा? tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस का x इंटू वाई इंटू जेड अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। अच्छा, एक ये nth के लिए भी फॉर्मूला है। आप पहले तो वो 3 वाला लिखो, फिर इसको nth वाले को समझाते हैं। सबसे पहले ये 3 वाला रिजल्ट लिखें, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y tan इनवर्स z। लिख गया सभी का? मेरी बात बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझो। यहाँ कितने tan इनवर्स हैं? 3। 3 हो या कितने भी हो, सभी का ये रिजल्ट। अब ये रिजल्ट कैसे अप्लाई करना समझना। जैसे मैंने बोला tan इनवर्स, ये जो अपना फॉर्मूला है, x लिखा, फिर क्या लिखा? tan इनवर्स y प्लस का tan इनवर्स z। अभी कितने tan इनवर्स हैं? 3। तो जितने भी tan इनवर्स हो, सिंगल आप tan इनवर्स लिखोगे, उसके अंदर ब्रैकेट में S1 का मतलब सिंगल सिंगल का सम। सिंगल सिंगल मतलब ये अंदर कौन कौन है? एक्स वाई जेड। तो इनके सिंगल सिंगल का सम मींस एक्स को सिंगल लेना है, वाई को सिंगल और जेड को सिंगल। सिंगल सिंगल का सम ये लिखा हुआ है कि नहीं? फिर इसके बाद S1 के बाद आपका यहां पर 3 होगा, ये S2 लिखा, यहां 3 होगा इस जगह पर। S1 के बाद क्या लिखा है? S3। S3 का मतलब 3 3 के प्रोडक्ट का सम। तो यार जब तीन है आपके पास इनपुट, तो इन तीनों की कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी प्रोडक्ट की? अरे भाई एक ही तो बनेगी, इसके अलावा कोई प्रोडक्ट और बन सकता है इन तीनों का? नहीं बन सकता। मींस सिंगल सिंगल का सम, S3 का मतलब 3 3 के प्रोडक्ट का सम। तो एक ही पॉसिबिलिटी, तो सम की जरूरत नहीं। अपॉन में फिर क्या लिखा है भाई? S5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहां पर 5 इनपुट नहीं है, मींस 3 पर स्टॉप करना पड़ेगा। नीचे लिखा 1 माइनस S2 का मतलब है 2 का सम, 2 के प्रोडक्ट का सम। तो इसमें 2 वाले कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी? एक XY, दूसरा YZ, तीसरा ZX। तो इन ये जो 2 बन रहे हैं, इनके प्रोडक्ट का क्या करना है? सम। तो एक तो आपका XY बना, दूसरा YZ बना, तीसरा ZX बना। ये बात समझ में आ गई सभी को? क्या ऊपर यही फॉर्मूला लिखा हुआ है? मींस पहले S1 का मतलब सिंगल सिंगल का सम, माइनस S3 का मतलब 3 3 के प्रोडक्ट का सम, फिर 1 लिखोगे, माइनस S2 का मतलब 2 के प्रोडक्ट का सम। अभी मान लीजिए 4 लोग होते, 4 इनपुट हो जाते, तो tan इनवर्स S1 माइनस S3। S1 का मतलब सिंगल सिंगल वालों का सम, S3 का मतलब
तीन तीन के प्रोडक्ट बनेंगे, 4 वाले में तीन तीन के प्रोडक्ट बनेंगे, जैसे एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई एक और ले लो टी, है ना, उसमें जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अपॉन में 1 माइनस दो दो के प्रोडक्ट का सम, और 4 4 वाला तो एक बनेगा, एक्स वाई जेड इंटू टी। आई बात समझ में? 6 वाला होगा नहीं, और कौन सा नहीं होगा? 5 वाला होगा नहीं। आ रही बात समझ? जो आगे नहीं होंगे उनको लीव करते जाइएगा। लिख लो भाई स्पीड में, अभी ये फॉर्मूला लिख लो भाई स्पीड में। मींस कितने भी tan इनवर्स हो आप उनको आपस में ऐड कर सकते हो। ऊपर ऑड नंबर के हिसाब से चलेगा, नीचे इवन के हिसाब से। ऊपर लिखा है 1 3 5 7 अल्टरनेट प्लस माइनस, नीचे 0 2 4 6 अल्टरनेट प्लस माइनस। S0 का मतलब होगा 1, ठीक है? लिख लो भाई स्पीड में ये रिजल्ट। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, tan इनवर्स वाई जेड अपॉन एक्स आर। बेटा अभी लीव करें, बस लास्ट क्वेश्चन है। tan इनवर्स जेड एक्स अपॉन, ये 5-10 मिनट छोड़ रहे हैं लेट, तो 5-10 मिनट लेट स्टार्ट होगी, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है? एक्स जेड एक्स अपॉन वाई आर प्लस tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन जेड आर। इसकी वैल्यू बतानी है, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, और आगे कुछ कंडीशन लिखा हुआ है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर दे रखा है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? आर दे रखी है। आर स्क्वायर दे रखी है, आर नहीं, आर स्क्वायर। अच्छा अभी इनको क्या ऐड कर पाओगे? 3 लिखे हुए, tan इनवर्स सिंगल सिंगल का सम, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, फिर माइनस का ए बी सी, और अपॉन में 1 माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। थोड़ा सा हिंट देते हैं, ए की जगह कौन है? वाई जेड अपॉन एक्स आर। अच्छा बी की जगह जेड एक्स अपॉन वाई आर, सी की जगह एक्स वाई अपॉन जेड आर। जैसे ही नीचे रखोगे नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? कैलकुलेट करके देख लेना, इसका जो डिनोमिनेटर आएगा वो कितना आएगा? 0। और tan इनवर्स बहुत ध्यान से देखना है, एनीथिंग अपॉन 0, tan इनवर्स इनफाइनाइट पाई बाय 2। आप हिंट लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टर्न पे मिलेंगे।